अब विदेशी नागरिक बांग्लादेशी हैं, कुछ बांग्लादेश के हैं, कुछ अलग अलग जो सार्क कंट्रीज के लोग यहाँ पर आते हैं इलाज कराने के लिए। मोस्टली वही लोग इस होटल में रहते थे। हमारी प्रिपरेशन नहीं थी, हमें इस बात का दुख है, मगर सरकार क्या कह रही है? सरकार ने अपनी टूल किट एक्टिव कर दी है। जो लोग बेचारे मजबूरी में यहाँ पे बाहर से आए हैं, अफ्रीका और अन्य देशों से आए हैं, और मजबूरी में बेचारे छोटे छोटे मकानों में, होटलों में रह के अपने रिश्तेदार का इलाज करा रहे हैं, आप उन्हीं पे दोष डाल रहे हैं। एक गद्दे की दुकान है और ये पूरी जल रही थी, तो हमने गद्दे बिछा दिए थे सब लोगों ने। तो जितने फॉरनर्स ऊपर से कूदे, इमीडिएट ही फायर फाइटिंग की टीम आ गई थी, दिल्ली पुलिस आ गई थी। यहाँ पे एक ये लॉक था, इन्होंने अंदर बड़े कटर से काट के हम नीचे गए, नीचे से हमने पेशेंट को निकाला। मोस्टली फॉरनर पेशेंट थे वहां पे, सीढ़ियों पे, बाथरूम में, जहां मिल सकता था वहां से हम लोगों ने उठाया। तो ज्यादातर लोग अनकॉन्शियस थे, होश था लेकिन प्रॉपर अनकॉन्शियस थे धुएं की वजह से। हाँ, हम खुद एम्बुलेंस से लेके गए, हम गांव के लोग हैं, मैक्स में काम करता हूं मैं। देखिए हम सबके सब इंजर्ड हैं, हमारे पैरों में कांच दिल गए क्योंकि हम चप्पल थे। सर की फायर फाइटिंग और गांव ने और पुलिस ने मिलकर सर टाइमली एक्शन लिया, तो जो लोग बचे भी हैं और कुछ। सर आग बहुत ज्यादा थी, मतलब ऐसा था वहां कोई जा नहीं सकता था अंदर, आग इतनी आग थी। हम फिर भी सारे हम लगे गांव वाले, और आग का हमने बिल्कुल भी आग नहीं देखी, हम भी जल सकते थे, लेकिन हमने कोई अपनी बिना परवाह करे हम अंदर चले गए। हमने निकाले नीचे से, उसको तोड़ा, 7-8 जने हमने नीचे से निकाले हैं। अब जितने हमने कोशिश सर हमने फायर ब्रिगेड ने सर हेल्प करी थी सबसे ज्यादा, क्योंकि फायर ब्रिगेड आगे थी। सर हमने अपने हाथों से प्रेशर उनको दिया चेस्ट पे, फिर मुंह से मुंह लगा के मैंने 8 लोगों को कम से कम मुंह लगा के एम्बुलेंस में बैठ के खुद मैंने उनको प्रेशर दिया है, पीपीआर खुद दिया है मैंने मुंह से लगा के। हमारी खुद हालत मतलब ऐसी हो गई बिल्कुल। देखिए बहुत ही दुखद है। ये सुबह लगभग 9 बजे की आसपास की बात है। जैसे ही हमको सूचना मिली कि यहाँ पर आग लगी है, हमारे एक कार्यकर्ता हाजी कल्लू हैं, उन्होंने हमको बताया। तो इमीडिएटली जो हमारा फर्स्ट रिस्पांस था, वो रिस्पांस था कि डिजास्टर मैनेजमेंट, हमारे एरिया के डीएम, हमारे एसएचओ, हमारे एसडीएम, हमारे एमसीडी के डीसी, इन सब लोगों को हमने पूरे सिस्टम को एक्टिवेट करके, और स्वयं भी हम भी यहाँ पर आए। लेकिन अब ये घटना तो बाद में ही पता चलेगा कि किस कारण से ये फायर का जो घटना हुई है, आग लगी है। कारणों के बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बहुत दुखद है। कुछ कैजुअलिटीज भी हैं, और कुछ लोग जो यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी बहुत मदद की है। हमने कार्यकर्ताओं को कहा था कि गद्दे वगैरह डाल दीजिए, उन्होंने डाला। ऊपर से लोग भी कुछ जंप किए हैं, तो कुछ लोग 8-10 लोग अभी इंजर्ड हैं, हॉस्पिटल में हैं। लेकिन एग्जैक्ट नंबर अभी मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि एसडीएम भी यहाँ खड़े हुए हैं, एसी भी यहाँ खड़े हैं, पूरे डिपार्टमेंट के, पूरी पुलिस पूरी तरीके से, पूरा दिल्ली पुलिस उसी समय पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, उसी समय फायर ने रिस्पॉन्ड किया, उसी समय डीएम ने रिस्पॉन्ड किया, और नो टाइम जो प्रशासन को यहाँ सहायता करनी चाहिए थी, प्रशासन पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ खड़ा हुआ है। लेकिन बहुत ही दुखद है जिस तरह से यहाँ होटल बने हुए हैं, और खास करके सामने मैक्स हॉस्पिटल है, तो बाहर से जो लोग इलाज के लिए आते हैं यहाँ पर, कुछ जो इन्होंने बताया कि बीएनबी बना हुआ है, इस तरह के परमिशंस यहाँ लोगों ने कुछ ली हैं। तो अभी बाकी जानकारी डिटेल आपको बाद में पता चलेगी। प्रशासन के लोगों से हम पूरी डिटेल ले रहे हैं, और भविष्य में इस तरह से कोई घटनाएं ना हो, उस पर भी क्या हम विचार कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात करें। देखिए बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। जो किसी एक लाइसेंस के नाम पर, मान लीजिए एयरबीएनबी या बीएनबी का लाइसेंस आपने ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट का लिया है, अब उसकी आड़ में अगर आप पूरा होटल चला रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। तंग गलियां हैं, छोटी जगह हैं, यहाँ पर सभी तरह की सुरक्षा के जो मानक हैं, फायर सेफ्टी के जो जरूरी इंतजाम है, वो अगर नहीं है, तो उस हिसाब से किसी को भी लाइसेंस देना नहीं चाहिए। और निश्चित रूप से मैं अधिकारी, मुख्यमंत्री जी ने से मेरी अभी कई बार बात हो चुकी है, मुख्यमंत्री जी की उससे सभी पूरा प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है, और हम सारी परिस्थिति का संज्ञान ले रहे हैं, और जो हम कार्यकर्ता जो बेस्ट कर सकते हैं हम उसको भी करेंगे। देखिए ये मुझे अभी जानकारी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पूरे बाहर से लोग आते हैं, अलग अलग देशों से भी लोग आते हैं। तो कौन थे उसकी जानकारी तो जब तक एक सूची हॉस्पिटल से या यहाँ से नहीं मिलेगी, तब तक उसके बारे में मैं कह नहीं सकता हूँ। लेकिन हो सकता है कुछ लोग, हमको भी अभी दिखाई दिया कि कुछ लोग अभी 3rd फ्लोर पर खड़े भी हुए हैं। लेकिन मैं फायर डिपार्टमेंट को जरूर ये कहना चाहूँगा, उनकी तत्परता को, और खास करके
डिजास्टर मैनेजमेंट डीएम को मेरे पास कॉल है। जिस समय मैंने उनको कॉल किया 8:51 पर पीसीआर की कॉल है। 9 बजे से ही यहाँ के डीएम ने, यहाँ के एसडीएम ने, यहाँ की पुलिस ने, यहाँ के फायर ने विद इन नो टाइम एंड स्पेशली बीएसईएस, अगर बीएसईएस ने ये डिस्कनेक्शन नहीं किया होता तो शायद ये डिजास्टर और बड़ा हो जाता। स्थानीय लोगों ने भी जिस तरीके से यहाँ गद्दे वगैरह बिछा करके जो लोग जो सहायता कर सकते हैं। सर अभी क्या अपडेट है, कितने लोग टोटल घायल हैं और कितने क्लियर कर दिया गया, हो गया, सवाल हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कंप्लीट हो गया है। आग पूरी तरह से बुझ गई है। कैजुअलिटी को हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। 38 कैजुअलिटी एम्स यहाँ पे मैक्स में है, बाकी जो है एम्स के अंदर में है, कुछ मदन मोहन वाले हैं। सर प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? अभी तो ऐसा ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करके बताएगी।